देव की बाहों से छूटकर अनु अभी रसोई में घुसी ही थी कि हमेशा की तरह फिर से आकर देव ने उसे पीछे से पकड़ लिया। अनु ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो देव ने उसे और जोर से बाहों में भर लिया। अनु चिढ़कर बोली, छोड़ो ना देव, वैसे भी आज उठने में बहुत देर हो गई है। आज क्या दफ्तर नहीं जाना है? जाना तो है, रहने दो, मैं दोपहर में आ जाऊंगा खाना खाने। और इसी बहाने बात अधूरी छोड़ देव ने एक किस अनु के गाल पर चढ़ दिया। किसी तरह अपने को छुड़ाते हुए अनु यह कहकर सब्जी काटने लगी कि कोई आवश्यकता नहीं है घर आने की, मैं अभी नाश्ता और खाना बना देती हूँ। तो फिर लाओ, मैं सब्जी काट देता हूँ, तब तक तुम कॉफी बनाओ, कहकर देव ने उसके हाथ से चाकू ले लिया। देव अनु को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, पर वह थी कि बात बात पर उसे झिड़कती रहती थी। हर बात में उसकी बुराई निकालना जैसे उसकी आदत सी बन गई थी। सोचती कि सबके पतियों जैसा उसका पति क्यों नहीं है, क्यों हमेशा रोमांटिक बना फिरता है। अरे, जिंदगी क्या सिर्फ प्यार से चलती है? और भी तो कई जिम्मेदारियां होती हैं घर गृहस्थी की। पर सावन के अंधे को यह कौन समझाए। गुस्से से हांफती और जबान से जहर उगलती अनु ने देव के हाथ से चाकू छीन लिया और फिर सारा गुस्सा सब्जी पर उतारने लगी। उसका तो मन किया कि सब्जी उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक दे और कहे कि जरूरत नहीं है बार बार घर आकर उसे परेशान करने की। उसका तो मन करता है कि कैसे जल्दी देव दफ्तर जाए और उसकी जान छूटे। देव को दफ्तर भेजने के बाद घर के बाकी काम निपटाकर अभी अनु बैठी ही थी कि फोन बज उठा। देव का फोन था और ये सिलसिला भी वर्षों से चल रहा था। मतलब दफ्तर पहुंचते ही सबसे पहले वह अनु को फोन लगाकर जब तक उससे बातें ना कर लेता उसे चैन नहीं आता था। इस बात पर भी अनु काफी चिढ़ जाती थी। कभी कभी तो मन करता कि फोन को बंद करके रख दे, पर यह सोचकर वह ऐसा नहीं करती कि पिछली बार की तरह फिर वह भागता दौड़ता घर पहुंच जाएगा और फिर बेवजह उसका मोहल्ले में तमाशा बन जाएगा। एक बार ऐसा ही हुआ था कि किसी कारणवश गलती से अनु का फोन बंद हो गया था और उसे इस बात का पता नहीं चला। लेकिन देव के कई बार फोन लगाने पर भी जब उसका फोन बंद ही आता रहा तो उसे लगा कि अनु को कुछ हो गया है। दौड़ता हांफता हुआ वह घर पहुंच गया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। आवाज सुनकर सब आस पड़ोस के लोग एकत्र हो गए और क्या हो गया कहने लगे। बाहर लोगों का शोर सुन जब अनु की आंख खुली और उसने दरवाजा खोला तो देव उसे पकड़कर कहने लगा, अनु तुम ठीक तो हो? वो तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था ना, इसलिए मैं घबरा गया, कहकर वह सबके सामने ही अनु को गले से लगा लेता है। देखा तो सच में फोन बंद था। उस वक्त अनु शर्मिंदा हो गई कि उसके कारण, पर फिर ये सोचकर मन ही मन फूली नहीं समा रही थी कि उसका पति उसे कितना चाहता है। मगर अब देव का उसे हर पल निहारते रहना, जब मन आए उसे अपनी गोद में उठा लेना, उसकी हर छोटी सी छोटी चीज का ख्याल रखना, कभी अपने से दूर ना होने देना, अब उसे गले का फंदा सा लगने लगा था। प्यार वह भी करती थी, पर एक हद में। उसका सोचना था कि पति पत्नी हैं तो क्या हुआ, आखिर उन्हें भी तो अपने जीवन में थोड़ी स्पेस चाहिए, जो उसे मिल नहीं रही थी। लेकिन उसकी सोच से अनजान देव बस हर पल उसके ही ख्यालों में खोया रहता था। अनु की दोनों भाभियां उसका मजाक उड़ाती थी कि उसका पति तो उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता, एक बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। उनकी कही बातें अनु को अंदर तक भेज जाती। उसे लगता उसकी भाभियां उस पर ताने कस रही हैं, मगर उसे ये नहीं पता कि वे उससे जलती हैं। देव को कोई लड़की पसंद ना आने की वजह से उसके माँ पापा काफी परेशान रहते थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर देव को कैसी लड़की चाहिए। आखिर एक दिन उसे अपने पसंद की लड़की मिल ही गई। दरअसल देव अपने किसी खास दोस्त की शादी में गया था। वहीं उसने अनु को देखा तो देखते ही रह गया। उसकी सुंदरता पर वह ऐसे मर मिटा जैसे कि चांद को देख रहा हो। कब आंखों के रास्ते अनु उसके दिल में समा गई उसे पता ही नहीं चला। उससे विवाह के बारे में सोचकर ही उसका मन मयूर नाच उठा। जब उसके माँ पापा को यह बात पता चली
तो उन्होंने जरा भी देर न करके अपने बेटे का विवाह अनु के साथ तय कर दिया। एक दूसरे की बाहों में शादी का 1 साल कैसे पंख लगाकर उड़ गया, उन्हें पता ही नहीं चला। लोग कहते हैं कि जैसे जैसे शादी पुरानी होती जाती है, पति पत्नी के प्यार में भी गिरावट आने लगती है। मतलब पहले जैसा प्यार नहीं रह जाता। मगर देव और अनु की शादी जैसे जैसे पुरानी होती जा रही थी, उनका प्यार और भी गहराता जा रहा था। मगर पहले जिस देव का प्यार अनु को हरी घास का कोमल स्पर्श सा प्रतीत होता, अब वही प्यार उसे कांटों की तरह चुभने लगा था। देव का दीवानापन अब उसे पागलपन सा लगने लगा था। उसे लगता कि देव कुछ कुछ दिनों के बाद ऑफिस के काम से कहीं बाहर चला जाए, या फिर उसे अकेले जीने दे, ताकि वह खुलकर अपने मन मुताबिक जी सके। आखिर कुछ दिनों के लिए उसे देव से अलग रहने का मौका मिल ही गया। ऐसा जाना कोई जरूरी नहीं था, पर वह जाएगी ही, ऐसा उसने अपने मन में तय कर लिया था। शादी में पर जान, देव अपनी पत्नी को प्यार से कभी कभी जान भी बुलाता था। वो तो तुम्हारे दूर के रिश्तेदार है ना, और फिर तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा जाना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ हाँ, कहा था मैंने, पर है तो वो मेरी बहन ही ना, भले ही चचेरी ही क्यों ना हो। सोचो तो ज़रा कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो चाचा जी को कितना बुरा लगेगा, क्योंकि कितनी बार फ़ोन करके वे मुझे आने के लिए कह चुके हैं। प्लीज़ देव, जाने दो ना। ना, वैसे भी ये मेरे परिवार की आखिरी शादी है, और फिर मैं वादा करती हूँ कि शादी खत्म होते ही आ जाऊंगी। अब अनु कुछ बोले, उसका देव उसे मना कर दे, ये हो ही नहीं सकता था। वह बोला, ठीक है, तो फिर मैं कल ही छुट्टी की अर्जी दे देता हूँ। अनु अचकचाकर बोली, अर्जी पर क्यों? मेरा मतलब है तुम्हें वैसे भी छुट्टी की परेशानी है, और कहा ना मैं जल्दी आ जाऊंगी। ना चाहते हुए भी देव ने अनु को जाने की परमिशन तो दे दी, पर सोचने लगा अब उसके इतने दिन अनु के बिना कैसे बीतेंगे। जाते समय बाय कहते हुए अनु ने ऐसा दुखी सा मुंह बनाया, जैसे उसे भी देव से अलग होने का दुख हो रहा है। पर जैसे ही वह रिक्शे में बैठी, खुशी से झूम उठी। अनु के अकेले मायके पहुंचने पर नाते रिश्तेदार सबने पूछा कि देव क्यों नहीं आया, तो वो कहने लगी कि देव को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, इसलिए उसे अकेले ही आना पड़ा। वैसे अनु की भाभियां सब समझ रही थी। मजाक करते हुए कहने लगी, ऐसे कैसे दामाद जी ने आपको अकेले छोड़ दिया ननद रानी? क्योंकि वे तो आपके बिना बात अधूरी छोड़कर दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़ी। उधर अनु के बिना ना तो देव का घर में मन लग रहा था, और ना ही दफ्तर में। हर समय उसके ही ख्यालों में खोया रहता था। देव के मन की बात उसके दोस्त विशाल से छिपी ना रह पाई। पूछा, क्या बात है, बड़े देवदास बने बैठे हो? लगता है कि अनु भाभी के बिना मन नहीं लग रहा है। अरे, तो चले जाओ ना। विशाल की बातें सुन देव अपने आप को वहां जाने से रोक ना पाया। लो आ गए मजनू, क्यों रहा नहीं गया अपनी लैला के बिना? देव को आया देख, अनु की बड़ी भाभी ने चुटकी लेते हुए कहा। अचानक देव को अपने सामने देख पहले तो अनु का दिल धक से रह गया। ऊपर से उसकी भाभी का ये कहना उसके तन बदन को आग लगा गया। देव को घूर कर देखा, गुस्से से उसकी आंखें धधक रही थी। ये भी ना सोचा कि मेहमानों का घर है, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। कर्कश आवाज में कहने लगी, जब मैंने तुमसे कह दिया था कि जल्दी आ जाऊंगी, तो क्या जरूरत थी यहाँ आने की? क्या कुछ दिन चैन से अकेले जीने नहीं दे सकते मुझे? छेपते हुए देव कहने लगा, ना अनु, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि छुट्टी मिल गई तो सोचा, और वैसे भी तुम्हारे बिना घर में मन ही नहीं लग रहा था, तो आ गया। मन नहीं लग रहा था तो क्या मैं तुम्हारे मन लगाने का साधन जो हूँ? अरे कैसे इंसान हो तुम, जो अपना काम काज छोड़कर मेरे पीछे पड़े रहते हो? मैं पूछती हूँ कि तुम में कुछ आत्मसम्मान नाम की कोई चीज़ है या नहीं? जताते हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। अरे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार। सच में परेशान हो गई हूँ मैं तुमसे और तुम्हारे प्यार से। जानते हो मैं यहाँ क्यों आई थी? ताकि कुछ दिन शांति से यहाँ आराम से रह सकूं। पर नहीं, तुम्हारे इस छिछले व्यवहार के कारण मेरी सारी सहेलियां और भाभियां मुझ पर हंसती हैं। कहती हैं,
जाने दो, तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अब जाओ यहाँ से। मुझे आना होगा, खुद ही आ जाऊंगी, समझे? अपने दोनों हाथ जोड़कर अनु चीखते हुए बोली। अनु का यह रूप देव को हैरान कर गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी अनु उसके बारे में ऐसा सोचती है। जिस अनु को वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है और जिसकी खातिर वह भागता हुआ यहाँ तक आ गया, वो इतने लोगों के सामने उसकी इतनी बेइज्जती कर देगी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अतः बोला, ठीक है तो फिर अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, बुलाओगी तो भी नहीं। और फिर वह एक क्षण भी वहाँ नहीं ठहरा। अनु की कड़वी बातों ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इधर अनु की मम्मी और बहन भाई सब ने उसे इस बात के लिए बहुत सुनाया, पर उसे अपनी कही बातों का जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि उसके दिल को ठंडक ही पहुंची। घमंड में चूर अनु को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने एक ऐसे इंसान का दिल तोड़ा जो उसका पति है, जो उसे बेइंतहा प्रेम करता है। घर पहुंचने के बाद रात के दोपहर बीत जाने के बाद भी देव की आंखों में नींद नहीं थी। अब भी अनु की कही एक एक बात उसके कानों में गूंज रही थी। अपनी आदत के अनुसार देव दफ्तर पहुंच जैसे ही अनु को फोन मिलाने लगा कि फिर उसकी कही एक एक बात उसके कानों में गूंजने लगी। अरे तुम में तो आत्मसम्मान नाम की चीज ही नहीं है, वरना यूं यहाँ न चले आते। हथेलियों से अपने दोनों कान दबाकर देव ने अपनी आंखें मूंद ली और फिर मन ही मन निश्चय कर बैठा। सर आप और यहाँ देव को बाजार में देखकर माधुरी, जो कभी उसकी ऑफिस में काम किया करती थी, अपनी पत्नी के कहने पर उसने उसे काम से निकाल दिया था, उसे देखकर बोली, सॉरी सर, आपको इतने दिनों बाद देखा तो रहा नहीं गया और आवाज दे दी। नो नो इट्स ओके। और बताओ, देव ने माधुरी को ताड़ते हुए पूछा। बस सर सब ठीक है, आप सुनाओ। सब ठीक है कहकर देव मुस्कुरा दिया। सर मेरा घर यहीं पास में है, प्लीज घर चलें? फिर कभी कह देव जाने को हुआ। सर प्लीज सिर्फ 10 मिनट के लिए चलिए। माधुरी के इतना रिक्वेस्ट करने पर देव उसके घर चलने को तैयार हो गया। चाय पीते पीते देव ने उसके पूरे घर का मुआवना किया। उसे ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि माधुरी इतने छोटे से घर और इतने अभाव में जी रही है। सर आपने तो कुछ लिया ही नहीं, ये टेस्ट कीजिए ना। माधुरी की आवाज से देव चौंका। बोला, बस बस बहुत हो गया, चाय बहुत अच्छी बनाई है। वैसे अभी क्या कर रही हो? मेरा मतलब कहाँ जॉब कर रही हो? कुछ नहीं सर, घर में ही बैठी हूँ। क्योंकि अच्छा वो सब छोड़िए, बताइए और क्या खाएंगे आप? नहीं नहीं कुछ नहीं, अब घर जाऊंगा, देव बोला। फिर रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि आखिर क्या गलती थी माधुरी की। बस यही ना कि वह मुझसे खुलकर हंस बोल लेती थी और काम के सिलसिले में कभी मुझे फ़ोन कर दिया करती थी। हाँ याद है मुझे उस दिन भी एक ज़रूरी फाइल पर माधुरी मेरी सिग्नेचर लेने मेरे घर आ गई थी और इसी बात को लेकर अनु ने कितना हंगामा मचा दिया था, ये कहकर कि वह मुझ पर डोरे डालती है और जानबूझकर मेरे पास आने की कोशिश करती है। उस समय मैं उसके प्यार में पागल था, इसलिए सही गलत का अंदाज़ा नहीं लगा पाया और उसके जोर डालने पर ही माधुरी को जॉब से निकाल दिया। एक लंबी सांस खींचते हुए देव सोचने लगा कि वैसे भूल तो उससे भी हुई है। क्यों उस समय उसने अनु की बात मानी थी? क्या वह कोई दूध पीता बच्चा था? फिर भूल तो सुधारी भी जा सकती है। ये सोच उसी समय देव ने माधुरी को फोन करके कल सुबह 9 बजे दफ्तर बुला लिया। अपने हाथ में नियुक्ति लेटर देख माधुरी की आंखें भर आई। आभार प्रकट करते हुए कहने लगी, अब मैं पहले से भी ज्यादा मेहनत करके काम करूंगी और कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी आपको सर। ना पहले मुझसे तुमसे कोई शिकायत थी और ना अब है। बस समझ लो एक गलतफहमी के कारण। खैर अब छोड़ो वे सब पुरानी बातें, लग जाओ अपने काम पर। और हाँ, मुझे तुम्हारे हाथ के वे आलू के पराठे खाने हैं, क्या मिलेंगे? देव ने जब हंसते हुए ये कहा तो सुनकर माधुरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माधुरी रोज कोई ना कोई नई डिश बनाकर देव के लिए ले आती और फिर खूब रिक्वेस्ट करके खिलाती। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया था। एक दिन ये बोलकर माधुरी ने देव को अपने घर इनविटेशन खाने पर दिया
कि आज उसका बर्थडे है, तो फिर पार्टी मेरी तरफ से। देव बोला तो माधुरी मना नहीं कर पाई। गिफ्ट के तौर पर जब देव ने माधुरी को एक स्मार्टफोन और एक सुंदर सी ड्रेस गिफ्ट की, तो वह उसका आभार प्रकट किए बिना नहीं रह पाई। इसमें आभार कैसा? अरे, यह तो तुम्हारा अधिकार है। हमेशा की तरह उस दिन भी देव उसे उसके घर तक छोड़ने गया था और माधुरी के रिक्वेस्ट करने पर कॉफ़ी पीने बैठ गया। लेकिन उस रात कॉफ़ी पीते उसे खुमारी सी आने लगी और वो वहीं सो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली और अपनी बगल में माधुरी को देखा तो वह हैरान रह गया। तुम यहाँ और मैं यहाँ कैसे? अपने कपड़े ठीक करते हुए रोनी सी सूरत बनाकर माधुरी कहने लगी, सर, रात में आपने मुझे अनु समझकर मेरे साथ। ओह नो! ये मुझसे क्या हो गया? उसके मुंह से निकला और फिर मन ही मन उसने कहा कि गलत क्या किया मैंने? अनु ने कहा था ना कि मुझ में आत्मसम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं है और वह मेरे प्यार से उब गई है, तो अब मैं बताऊंगा उसे। तरसेगी मेरे प्यार के लिए। और फिर उसने माधुरी को अपने गले से लगाते हुए कहा, जो हुआ माधुरी, अच्छा हुआ। उसके बाद तो वह सिलसिला सा बन गया और इस बात का देव को कोई अफसोस नहीं था। उधर शादी खत्म होने पर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अनु भी अपने घर आने का सोचने लगी, पर उसे आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि 4 हफ्ते हो गए उसे यहाँ आए हुए। अभी तक देव ने ना उसे एक बार भी फ़ोन किया और ना ही लेने आया। लेकिन जाएगा कहाँ? क्या मेरे बिना रह पाएगा? अपने घमंड में चूर अनु ने अपने आप से कहा। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसका देव अब पहले वाला देव नहीं रहा, जो उसके आगे पीछे पागल प्रेमी की तरह मंडराता रहेगा। उन्हीं ख्यालों में खोई अनु को ध्यान नहीं था कि उसने गैस पर दूध रखा है। लेकिन चौंकी तो तब उसकी बहन तनु ने तेज आवाज में कहा, अरे कहाँ है तुम्हारा ध्यान? देख तो, दूध उफन रहा है। कि उसने झट से गैस बंद कर दी। उफ, आपने बचा लिया दीदी, वरना आज सारा दूध बर्बाद हो जाता। सही कहा तुमने, पर दूध तो दोबारा आ सकता है, पर जिंदगी बर्बाद हो जाए तो क्या दोबारा सवारी जा सकती है? तनु की बात पर अनु ने उसे अचकचाकर देखा। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि तुमने देव को कितनी तकलीफ पहुंचाई है। ऐसा क्या कर दिया था उसने जो तुमने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया? ये भी नहीं सोचा कि घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, वे क्या सोचेंगे देव के बारे में? अरे, इतना प्यार करने वाला पति बहुत कम लोगों को मिलता है। एक मेरा पति है जिसे दुनिया की हर औरत अच्छी लगती है, सिवाय मेरे। एक तेरा पति है जो तेरे सिवा किसी को नजर उठाकर भी नहीं देखता। जानती है अनु, जब मुझे पता चला कि मेरे पति का अपने ही दफ्तर की एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सिसकते हुए जब मैंने ये बात अपनी सास को बताई, ये सोचकर कि एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है, तो पता है उन्होंने क्या कहा? कहने लगी, वह तो मर्द है, जो चाहे कर सकता है। और ये भी कहा कि अगर यह बात बाहर गई तो लोग मुझ पर ही उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे कि मुझ में ही कोई कमी रही होगी, इसलिए मेरा पति किसी दूसरी औरत के पास चला गया। इसलिए जैसे चल रहा है चलने दे। जब मम्मी को अपना दुखड़ा सुनाने गई तो वे कहने लगी कि एक औरत का अकेले इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं होता। हर पुरुष ऐसी औरतों को लोलुपता भरी नजरों से देखता रहता है। वह ऐसी औरतों को पा लेने वाली वस्तु के रूप में देखने लगता है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी स्थिति भी हो जाए वैसी ही? फिर मायके वाले कब तक तुझे अपने पास रख पाएंगे? अगर तुम वहां न भी जाओ तो तुम्हारे पति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम और तुम्हारे बच्चे के लिए उस घर के सिवाय क्या और कोई ठिकाना है? बस मौका मिलना चाहिए मर्दों को, उन्हें फिसलते जरा भी देर नहीं लगती। अनु, इसलिए छोड़ यह जिद और जा अपने घर, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तू भी मेरी तरह। तनु की बातें सुनकर अनु हैरान रह गई। सोचने लगी कि उसकी बहन के साथ इतना कुछ हो गया और उसे खबर तक नहीं। जो अनु अभी कुछ देर पहले घमंड में फूल रही थी, उसी की हवा निकलती साफ उसके चेहरे पर दिख रही थी।
अचानक आधी रात में अनु की आंख खुल गई। तनु उसके पास में ही गहरी नींद में सो रही थी। वह फिर से सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद ना जाने कहाँ रफू चक्कर हो गया था। उसे एहसास हुआ कि उसका गला सूख रहा है। उठकर उसने एक गिलास ठंडा पानी पिया और सोचा सो जाए, पर नींद तो जैसे आंखों से कोसों दूर चली गई थी। आज अपनी ही कही बातें याद कर वह शर्मिंदा हो गई। बेचैनी से कमरे के बाहर निकल आई। देखा तो दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। घबराकर वह फिर अंदर आ गई। आज ना तो उसे घर के अंदर और ना घर के बाहर चैन मिल रहा था। बार बार देव के बारे में सोच रही थी। सोचने लगी, जो देव उस पर अपनी जान छिड़कता था उसी को वह झिड़कती रही, और तो और अपने मायके वालों के सामने भी उसकी बेइज्जती कर डाली। ये भी न सोचा कि उसके दिल पर क्या गुजरी होगी उस समय। आज वह मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर खुद को अधूरा महसूस कर रही थी। जिस देव की छुअन से उसे चिढ़ होने लगी थी, आज उसी छुअन को पाने के लिए वो बेचैन हो उठी थी। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, और शायद उस बात के लिए देव मुझे माफ ना करे, या हो सकता है घर के अंदर भी ना आने दे। पर मैं तब तक अपने पति का हाथ नहीं छोड़ूंगी जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देता। मन ही मन यह तय कर अनु सोने की कोशिश करने लगी। फिर जाने कब उसकी आंखें लग गई। सुबह सबसे विदा लेकर वह अपने घर चल दी। अपने घर पहुंचने पर अनु को कुछ भी पहले जैसा नहीं लगा। लग रहा था जैसे उसके पीछे बहुत कुछ बदल गया है। जो देव पहले समय से दफ्तर जाता और घर भी समय पर आ जाता था, अब ऐसा नहीं था। पूछने पर जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता था। लेकिन अनु को लगता कि अभी गुस्से में है, इसलिए ऐसे बात कर रहा है। जब गुस्सा उतर जाएगा सब ठीक हो जाएगा। एक दिन ये कहकर देव जल्दी घर से निकल गया कि आज उसकी ज़रूरी मीटिंग है। लेकिन इत्तेफाक से उसी दिन अनु भी अपनी एक फ्रेंड के साथ उसी कॉफ़ी हाउस पहुंच गई, जहां देव माधुरी की आंखों में आंखें डाल उसे प्रेम से निहार रहा था। दोनों को उस हालत में देख अनु की आंखें डबडबा गई। छलकते नैनों का उलझना देव से भी छिपा न रह पाया, पर उसने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। ये बात भी अनु के दिल में तीर सी चुभी। आखिर क्यों क्यों देव ने फिर से उसे काम पर रख लिया, और क्या दोनों? कई प्रश्न पूछने थे उसे देव से, पर पूछती किस मुंह से? क्या वह यह नहीं कहेगा कि उसने ही तो कहा था कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। करवटें बदलते उसने पूरी रात निकाल दी। सुबह भी फिर वही सब कुछ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर अपनी मम्मी को अपना दर्द बताती तो उसे भी वही सलाह देती जो तनु दीदी को देती, और भाभीियों से तो कुछ बोलना ही बेकार था। अनु को बिना बताए ही देव घर से निकल जाता, और जब मन होता आता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके इस व्यवहार से अनु के दिल पर क्या बीतती होगी। देव भले उसे बात ना करता, पर अनु का फोन उठा लेता, वही उसके लिए काफी था। लेकिन देव की बेवफाई और अवहेलना अब अनु के दिलो दिमाग पर असर करने लगी। ठीक से ना खा पीने के कारण दिन प्रतिदिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। अब तो वह किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। कई दिनों से उसने देव को भी फोन करना छोड़ दिया था। इधर कई दिनों से अनु का फोन न आया देख देव को थोड़ी फिक्र तो होने लगी थी, पर सोचता जाने दो। मगर जब एक दिन अनु की मम्मी का फोन आया और उसने पूछा कि अनु कहाँ है और वो अपना फोन क्यों नहीं उठा रही है, तो देव को सच में फिक्र होने लगी। फिर उसने भी फोन लगाया, पर हर बार फोन बंद पाकर वह घबरा गया। अरे कहाँ जा रहे हो? देव को अपने कपड़े समेटते देख माधुरी हैरानी से बोली, घर। पर देव, हम तो यहाँ मीटिंग अटेंड करने आए हैं। जल्दी जल्दी अपना ज़रूरी सामान बैग में रखते हुए देव बोला, वो तुम अटेंड कर लेना, ये मीटिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। माधुरी समझ गई ये वो किसकी बात कर रहा है, अतः तैश में आते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो देव? क्या भूल गए कि मैं और तुम? देव ने माधुरी को घूर कर देखा और फिर तेज आवाज में बोला, पहले तो तुम
तमीज़ से बात करो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और रही बात हमारे रिश्ते की, तो क्या मुझे नहीं पता कि उस रोज़ कॉफ़ी में तुमने क्या मिलाया था और तुम्हारा इरादा क्या था? सुनकर माधुरी की ज़बान उसके गले में ही फँस गई। तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि चुप रहो। होठों पर अपनी उँगली रख देव बोला और फिर वहाँ से चलता बना। घर आकर जब देव ने देखा तो अनु बेहोश पड़ी थी। जल्दी से उसने डॉक्टर को बुलाया। टेस्ट कर डॉक्टर ने बताया कोई ऐसी बात है जो इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है और अगर यही हाल रहा तो हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ जाएगा। इनका ध्यान रखिएगा, हो सके तो कहीं बाहर लेकर जाए, कह दवा के साथ सलाह देकर डॉक्टर चला गया। देव खुद को कोसते हुए बड़बड़ाने लगा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अनु ने सही कहा था कि मैं प्यार का दिखावा करता हूँ। फिर रोते हुए उसने अनु को अपने सीने से लगा लिया। जिस अनु ने पल भर के लिए भी किसी के सामने आंसू ना बहाए थे, आज देव को अपने इतने पास देखकर उसी अनु की बड़ी बड़ी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। रोते रोते ऐसी हिचकी बंधी कि वो बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन दोनों अपने किए पर पश्चाताप जरूर कर रहे थे और मन ही मन एक दूसरे से क्षमा भी मांग रहे थे। दोनों को देखकर लग रहा था कि भले कितने उतार चढ़ाव आए इनकी जिंदगी में, पर दोनों एक दूसरे को दिल की गहराइयों से प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।